हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जो भाई बंधु सीटेट में पास हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जो भाई बंधु सीटेट में 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो गए हैं तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए क्लासेज आज से शुरू की जाती हैं और जुलाई में आपका फिर से सीटेट का एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है 70,000 प्लस वैकेंसी यूपी में आने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज से सीटेट की क्लास आपके लिए शुरू की जाती है। प्यारे साथियों, ये क्लास आपको निःशुल्क मिलेगी, यूट्यूब पे कोई चार्ज नहीं होगा, नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। बस सिर्फ आपको अपने गरीब भाई बंधु दोस्तों को जोड़ना है इस चैनल पर ताकि उनको फ्री मटेरियल मिल सके। इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा दोस्तों, और आप सभी को नोट्स भी जो दी जाएगी वो फ्री आप कॉस्ट दी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज से आपकी पहली क्लास स्टार्ट की जाती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर एक गरीब बच्चा जो किसी भी कंडीशन में एक जो है कोर्स नहीं खरीद सकता है सीटेट के लिए, अगर हम आपके लिए निःशुल्क प्रयास कर रहे हैं तो प्यारे दोस्तों आपसे बस इतना ही गुजारिश करते हैं, हर एक गरीब भाई बहन तक ये वीडियो पहुंचाइए जिसको इसकी आवश्यकता है। पहले आप लोग नोट्स को देख लीजिएगा, जब मैं पढ़ा लूँगा वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर ने वाकई में मेहनत किया है, इस नोट्स को हर गरीब बच्चे के पास होना चाहिए, तो आप लोग चैनल को खूब शेयर करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या कह रहा है। देखिए, आप सभी को पता होगा ये जो पहला टॉपिक है ना, ये लिखा ये क्या, सीटेट एसएसटी पेपर 2 नोट्स। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मान के चलिएगा ये नोट्स है, आपको कहीं कुछ नहीं रटना है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ सारी चीज़ें प्रॉपर वे में रखी गई हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, एग्ज़ाम में आप अपना बेस्ट जरूर करके आएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर, और सबसे पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है दोस्तों अतीत के बारे में। जी हाँ, एक शब्द है अतीत। अतीत का मतलब ही होता है बीता हुआ कल। अतीत का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, बीता हुआ जो कल है उसी को हम लोग कहते हैं अतीत। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें जानना है जो बीत चुका है। तो आइए जानते हैं क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक है, कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वे कुशल संग्राहक और जानवरों का शिकार भी करते थे। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कई लाख वर्ष पूर्व नदी कौन सी नदी है जिसके किनारे लोग रहते थे। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आज से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कितने वर्ष पूर्व, तो एक तो याद रखिएगा 8,000 वर्ष पूर्व। दूसरा पूछा जाता है सबसे पहली फसल गेहूं तथा जव। अगर इसमें भी आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले, तो जव को टिक मारिएगा, क्योंकि जव को सबसे पहले उपजाया गया था। जव को यव भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, इसका एक नाम यव भी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं बाबू सहायक नदी। सहायक नदी क्या है, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। अर्थात सहायक नदी क्या है, एक नदी है जो आगे चल करके बड़ी नदियों में मिल जाती है। चलिए मैं आपको मैप से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक नदी है और ये कई छोटी छोटी नदियाँ इसमें आकर के मिल जा रही हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ अपना जल इस बड़ी नदी में डाल दे रही हैं और इसके माध्यम से इनका जल आगे प्रवाहित हो रहा है। तो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं इन्हें ही सहायक नदी कहा जाता है, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आपके एग्जाम में जो आपसे प्रश्न बनता है वो सहायक नदी पर भी बनता है और इस पर भी बनता है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की सहायक नदी क्या है बाबू, एक तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है। याद रख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जहां से इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं समझाते हुए चलूंगा। चलिए मैं आपको अब समझाता हूं इस नदी के बारे में। ठीक है, चलिए आप लोग मैप से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए जो मैं ये लाइन खींच रहा हूं ये आपकी दोस्तों क्या है,
ये है आपकी जो है मान लेते हैं सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी है। एक नदी यहाँ से आई है जो झेलम है, एक यहाँ से आई है चेनाब है, यहाँ से आई है रावी है, यहाँ से गई है सतलज है, यहाँ से गई है व्यास है। ये सारी की सारी नदियाँ अपना जल ला करके इसी सिंधु नदी में डाल दे रही हैं और ये सिंधु नदी इनका जल लेकर के आगे बढ़ रही है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इन्हीं नदियों को ही सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, किसके? सिंधु के। जो सिंधु नदी है, जो झेलम है, जो चेनाब है, जो रावी है, जो सतलज है, जो ब्यास है, इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। जो आरंभिक नगर हैं वो इन्हीं के किनारे फले फूले हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2-3 टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। तो अगर पूछा जाए गंगा और इसकी सहायक नदी, तो इसके किनारे लगभग और समुद्र तटवर्ती जो इलाका है यहाँ 2500 वर्ष पूर्व जो है नगरों का विकास हुआ है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल है। अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। अर्थात दक्षिण एशिया में ना तो ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना चीन है, ना म्यांमार है। याद रख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और लोग गलती कर आते हैं, चीन को भी उसी में शामिल कर लेते हैं। गलती मत करिएगा, ठीक है, म्यांमार को भी शामिल कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, अच्छे से समझिएगा। दक्षिण एशिया में सिर्फ भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। ये पड़ोसी देशों को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये भी जो है प्रश्न सीटेट में कई बार आ चुका है कि जो आपका दक्षिण एशिया है उसे महाद्वीप से छोटा होता तो है, लेकिन उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है? तो इसी कारण दी गई है, जरूर याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न एग्जामों में बन चुका है। प्यारे दोस्तों, अगला आपका टॉपिक है जो आप अपने देश के बारे में पढ़ते हो ना, इंडिया, अर्थात जो भारत है इसका जो नामकरण है इसको लेकर के भी कई बार कई प्रश्न बने हैं। आज हम लोग जितने भी डाउट्स हैं इस नाम को लेकर के सब जानेंगे, सब समझेंगे, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक क्या कह रहा है? सबसे पहला है, कह रहा है इंडिया शब्द इंडस से निकला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इंडस से हुई है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये जो इंडस है ना, इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको शायद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सर जी हम कैसे समझें? ये है आपका भारत का मैप। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए भारत है, आपको समझना है, बहुत अच्छा मैप नहीं बना है। ठीक है, तो चलिए ये आपकी जो है, मैं यहाँ आपको एक नदी दिखा देता हूँ, ये है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, तो अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो क्या कह रहा है उत्तर पश्चिम, तो ये जो हिस्सा है आपका नॉर्थ है और ये वेस्ट है। इधर से आने वाले कौन? जो आपके ईरानी और यूनानी हैं, इन्होंने ये जो सिंधु है, ये जो सिंधु है इसको हिंदोज कहा, और इसके पूर्व जो भूमि है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ये, इसे ही इन्होंने क्या कहा है? इसे इंडिया कहा है, याद रख लीजिएगा। शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अब आपको कंफ्यूजन दिशा को लेकर के नहीं होगी। ठीक है, चलिए
अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो क्या है, तो वो है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यहाँ से कूट बना करके बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। कूट से आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो अच्छे से एक एक लाइन को पढ़िएगा, क्योंकि सीटेट कूट को ज़्यादा प्रेफर करता है और अब आप लोग फंस जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक जो कृति है, जो रचना है, ऋग्वेद में भी मिलता है। लगभग 3500 वर्ष पुरानी है ये रचना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, अतीत की जानकारी। भैया अगर आप अतीत की जानकारी कैसे बताएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के 5 साल पहले कोई घटना घटी थी तो आप कैसे बताएंगे? सर हम मोबाइल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल से बता सकते हैं। कोई न्यूज़पेपर ढूंढ लेंगे, उससे बता देंगे। कोई बुक ढूंढ लेंगे, उससे बता देंगे। कोई पत्रिका ढूंढ लेंगे, उससे बता देंगे। तो मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे बहनों, जो अतीत की जानकारी है वो भी आपको इसी तरीके से ही मिलेगी, और कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप थोड़ी सी चीज़ों से कनेक्ट होना सीखेंगे, आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। आप चीज़ों को रटते हैं प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, चीज़ों को हमें रटना नहीं है, चीज़ों को हमें इस तरीके से सीखना है कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हों, हमारे लिए बहुत सहायक हों, ना कि हमको उनसे कोई परेशानी हो। चलिए आगे बात करते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना। सबसे पहला काम क्या है? एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझिएगा, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले पुस्तक को ढूंढिए, उस पुस्तक को आप पढ़िए, ठीक है। दूसरा, ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। कई बार यहाँ से प्रश्न बना है, पांडुलिपि किसे कहा जाता है? तो जो ये पुस्तकें हैं अतीत की, इनको हाथ से लिखा गया था। अच्छा जाहिर सी बात है भैया, उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोई मशीन तो आई नहीं थी कि धड़ल्ले से आप प्रिंट आउट करवा लेंगे ना, तो उस समय तो हाथ से ही लिखा जाता था। तो जाहिर सी बात है, जब हाथ से लिखा गया तो उन्हें पांडुलिपि, अंग्रेजी में इनके लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है और जिसका अर्थ हाथ है। क्या है? हाथ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पांडुलिपि के बारे में। अब जो आपने शब्द देखा पांडुलिपि, देखिए मैंने उसको अलग कर दिया है पूरा। अब आपको इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ मिल जाएगी। आपके मन में पांडुलिपि को लेकर के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए पांडुलिपि है क्या, बनती कैसी है, इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ आपको मिलेगी। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों, पाम लीफ अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। आप लोग तो भोजपत्र बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा भैया, किसी दुकान पे जाइए जो किराने की हो, कह दीजिए भैया हमें भोजपत्र दे दो, भोजपत्र दे देगा 2-4 रुपए 5 रुपए का। आप देख लीजिएगा तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो भोजपत्र कहाँ मिलता था? हिमालय में एक भूर्ज नामक पेड़ होता था जहां से ये तैयार होता था, या एक ताड़ का पत्र होता है पाम लीफ, उस पर लिखा जाता था। स्टार लगा लीजिएगा, कई बार 10 से 12 बार इस पर सीटेट प्रश्न पूछ चुका है। मैं जिस लाइन को आपको बता दूं कि यहां से सीटेट ने प्रश्न पूछा, उसको तुरंत रट लीजिएगा प्यारे दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इससे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अरे सर ये पांडुलिपियां कहाँ रहती थी, कैसे हमको पता चला? आगे जवाब देखिए। ये पांडुलिपियां मंदिरों, बिहारों में प्राप्त होती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। स्टार लगा लो, स्टार। पांडुलिपि वाला जो सेक्शन है इसको रट कर जाइएगा। दोनों पैराग्राफ दोनों पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और उठा करके देख लीजिए। अगर कई बार अगर आपको 10 से 12 बार न मिलेगा तो आके कमेंट कर दीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ रट लीजिएगा।
ठीक है। कहाँ मिलेगी? या तो मंदिर में या तो बिहार। बिहार किसके होते थे? बौद्धों के या जैनों के, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। क्या मिलेगा इसमें? धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं का जो जीवन है, जो औषधियां थी, ज्ञान विज्ञान जो था, इन सब चीज के बारे में आपको यहाँ चर्चा मिलती है। और यहाँ एक शब्द और मिलता है कि प्राकृत भाषा का जो प्रयोग है वो आम जनता किया करती थी। कई बार प्रश्न बना है सीटेट में कि आम जनता किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती थी। आप बहुत लंबा मत जाइए, अभी जो है 24 में ही 2 बार इस पर प्रश्न बन चुका है। 24 में ही 2 बार प्रश्न बन चुका है, जाके पेपर उठा करके देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अभिलेख। चलिए अभिलेख के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, चलिए तो या तो एक काम करते हैं, अभिलेख के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको उतना ही मटेरियल एक दिन में प्रोवाइड करवाएंगे जितना आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले। अगर आप इस वीडियो में और जो इतना टॉपिक मैंने करवाया है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो ये मान करके चलिएगा कि सीटेट में अब की बार आप झंडा गाड़ेंगे और बिना किसी एक पैसा खर्चा किए। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर इस नोट्स आप कहीं की भी नोट्स मिला लीजिएगा, अगर आपको लगेगा कि हमारी नोट्स में कुछ कमी है, हमें सुझाव दीजिएगा, हम उस पर और ज़्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। नोट्स फ्री में चाहिए तो आपको अंत तक जुड़े रहना होगा। जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा, आपको एग्जाम के 1 महीने पहले आपको नोट्स फ्री PDF के रूप में प्रोवाइड कर दी जाएगी बिना किसी चार्ज के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।